सल्फोनिक एसिड के नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सल्फोनिक एसिड का एक एग्जांपल लिया था, इसके बाद उसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए आईयूपीएसी नाम लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गलती कहां होती है। गलती ये होती है कि जब हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व हो रहे हैं। हम लोग जल्दबाजी में कार्बन चेन का सिलेक्शन करना छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हर कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग करते हुए उसमें हमेशा पहले आपको कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है रूल के अकॉर्डिंग, और हर बार ये रूल आपको बोलना है। देखिए कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले आपको चाहिए पीएफजी, सल्फोनिक एसिड। हर बार बोलेंगे, याद रहेगा, ये सल्फोनिक एसिड जिस कार्बन से ये अटैच है वो कार्बन चेन में आना चाहिए। इसको इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, रूल है सबसे पहले पीएफजी आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए। तो इसको इंक्लूड करने के बाद मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम में इसको इंक्लूड करना मस्ट है। तो एक बार इंक्लूड करके देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हर बार हमने चेक किया तो मैक्सिमम कार्बन हमको 5 मिले, और वो एक ही बार ऐसा हुआ है तो वो कार्बन चेन सेलेक्ट हो चुकी है। यहां से कार्बन चेन शुरू और यहां से कार्बन चेन खत्म। इस तरह से हमने कार्बन चेन का किया है सिलेक्शन, तो ये कार्बन चेन हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में हमें शुरू या तो यहां से करना होगा या फिर यहां से, पर पीएफजी को कम नंबर देना है तो दोनों साइड से देखिए पीएफजी जो है वो दोनों ही साइड से 3 नंबर पे है, तो पीएफजी दोनों तरफ से सेम। फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे वो भी सेम, तो कोई भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका हम लिखेंगे नाम। नेमिंग में सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे 3 पर प्रेजेंट है कौन, मिथाइल, ये हमने लिखा 3 मिथाइल। उसके बाद हम लिखते हैं एल्क, 5 कार्बन है, ये हमने लिखा पेंटेन। और पेंटेन के बाद हम लिखेंगे कौन है, फंक्शनल ग्रुप, उसका एड्रेस हमने लिखा 3 सल्फोनिक एसिड। और इसके बाद नेक्स्ट जो नेमिंग हम पढ़ेंगे वो नेमिंग हम पढ़ेंगे एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड को आप ध्यान से देखिए, एनहाइड्राइड की जो नेमिंग हम पढ़ रहे हैं उस एनहाइड्राइड की नेमिंग में देखिए एनहाइड्राइड होता क्या है। देखिए मेरे पास स्टार्टिंग में ये मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, सुनिएगा ध्यान से, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमने क्या किया, इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H2O को माइनस कर दिया। अगर मैं यहां से इस तरह से H2O को हटा दूं तो क्या होगा, ये H2O जैसे ही हटेगा मुझे ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, H2O को हटाया और ये जुड़ गया यहां से ऐसे। तो एनहाइड्राइड आखिर होता क्या है, एनहाइड्राइड 2 एसिड के मॉलिक्यूल से H2O को जब माइनस करते हैं, एनहाइड्राइड एसिड के 2 मॉलिक्यूल, कितने, 2 मॉलिक्यूल से माइनस H2O किया तो जो मिला वो एनहाइड्राइड है। इसका मतलब ये हुआ कि एनहाइड्राइड जो है वो एसिड से बन रहा है। तो एनहाइड्राइड की जो नेमिंग है वो डिपेंड करती है किस पे, रेस्पेक्टिव एसिड पे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 एसिड में से H2O को माइनस कर दूं, H2O को माइनस कर दूं तो एनहाइड्राइड मिलेगा, और अगर एनहाइड्राइड में फिर से H2O मिला दूं तो क्या मिलेगा, एसिड। तो हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड की नेमिंग एसिड से सीखेंगे। देखिए किस तरह से, ये यहां पे एनहाइड्राइड आपको दिया हुआ है, इस एनहाइड्राइड में हम फिर से वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सिंपल दिमाग में रखना है कि एनहाइड्राइड से बनाना है एसिड, यानी कि C डबल बॉन्ड O पे OH आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O पे OH। तो मैंने यहां पर एक लाइन बना ली, इस लाइन में इधर मैंने OH बना दिया और इधर भी OH बना दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर OH बनाने पर मुझे फिर से ये दोनों एसिड मिल गए हैं। तो एनहाइड्राइड की जो नेमिंग है वो मुझे मिलती है एसिड से। कहने का मतलब है कि जो भी एनहाइड्राइड दिया है उसमें 2 एसिड पहचानने हैं, और जैसे ही दोनों एसिड पहचाने अब उसका नाम लिख देंगे। ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड, कौन सा, इथेनोइक एसिड, ये भी इथेनोइक एसिड। तो जो इनका रेस्पेक्टिव एनहाइड्राइड है उसका नाम क्या होगा, क्या उसका नाम डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा, नहीं। क्या उसका नाम इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा, जी नहीं, क्योंकि इस एनहाइड्राइड से बनने वाले दोनों एसिड सेम थे। तो जो दोनों एसिड सेम थे तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। सुनिएगा, अगर दोनों एसिड सेम है तो आपको लिखना है इथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी एक ही एसिड का नाम से एनहाइड्राइड बनेगा। इसी एग्जांपल को मैंने ऊपर लिख रखा है, वहां इसको समझते हैं फिर से। एग्जाम में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको पहचानना होगा पीएफजी। पीएफजी को पहचानते हुए क्या हुआ, सबसे पहले मैंने कहा क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जी नहीं। क्या ये सल्फोनिक एसिड है, जी नहीं। ये एनहाइड्राइड है। और जैसे ही मैंने एनहाइड्राइड सुना मेरे दिमाग में ये आया कि इसे एसिड पहचानो, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक तरीका वाटर मिलाया, 2 एसिड बनाए और फिर सॉल्व किया। दूसरा तरीका, मुझे पता है कि इन दोनों से मुझे बनाना है एसिड, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इतने पार्ट को ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा और इतने पार्ट को ऐसे। अब ये 2 कार्बन का एसिड और ये भी 2 कार्बन का एसिड बन चुका है। ये 2 कार्बन का एसिड होगा इथेनोइक एसिड, अगर वाटर मिला के तोड़ा तो। ये भी 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, अगर वाटर मिला के तोड़ा तो, ब्रेक किया तो। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम है। ये लेंथी तरीका हो गया समझने के पर्पस से, समझ लिया। एनहाइड्राइड पहचाना, C डबल बॉन्ड O के साथ OH किया, C डबल बॉन्ड O के साथ OH किया, 2 एसिड मिल गए। यहां पर भी वही किया, 2 एसिड पहचाने, दोनों के नाम देखे, इथेनोइक इथेनोइक। अब ये एनहाइड्राइड है, इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों एसिड सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ये हमने लिख दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहां देखिए कौन है, सबसे पहले मैंने देखा क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जी नहीं। क्या ये सल्फोनिक एसिड है, जी नहीं। ये है एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड देखते ही मेरे दिमाग में आ गया ढूंढो एसिड कौन है, ढूंढो ढूंढो। ये हमने यहां पर ढूंढा, ब्रेक किया, एक एसिड ये बनेगा, दूसरा एसिड ये बनाएगा, ये बनेगा 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक। अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट है तो वाटर ऐड करके ऐसे तोड़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको समझ में आ चुका है, ये इथेनोइक और ये एक कार्बन का मिथेनोइक। अब क्योंकि
क्योंकि दो अलग अलग एसिड हैं। अब इनको लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे? इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड से जो एनहाइड्राइड बनेगा उसका नाम लिखने का तरीका यह है, देखिए, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के इस एग्जांपल के बाद अब हम एनहाइड्राइड के दो एग्जांपल और देखेंगे और फिर एस्टर की नेमिंग भी पढ़ेंगे। एनहाइड्राइड के प्रीवियस एग्जांपल के बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है और जैसा मैंने कहा एनहाइड्राइड में आपको पहले तो एनहाइड्राइड पहचानना होगा। एनहाइड्राइड पहचानते ही दिमाग में तुरंत दो एसिड बनने चाहिए और वो कैसे बनेंगे देखिए। सबसे पहले ये मैंने पहचाना कि एनहाइड्राइड है, मैंने तुरंत इस तरह से ब्रैकेट बना दिए। अब ये ब्रैकेट से मुझे समझ में आएगा कि ये एसिड, तो यहां इसकी नंबरिंग कर ली, ये मैंने यहां पर ये नंबरिंग की और अगर मैं वाटर ऐड करके इसे ब्रेक करता तो दो एसिड बनते। तो दोनों एसिड को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बचे। अब सॉल्व करते हैं, दोनों की नेमिंग देखते हैं। ऊपर वाला एसिड बनता तो नाम होता 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोइक, 2 ब्रोमो प्रोप 2 इनोइक। तो ये है ब्यूट, ये है प्रोप। अल्फाबेटिकल में पहले बी आता है ब्यूट, तो नाम लिखेंगे हम। इसका नाम लिखते हुए सबसे पहले ये 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोइक, ये नाम लिखना स्टार्ट किया। 2 ब्रोमो, ये नाम लिखा 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोइक। इसके बाद नेक्स्ट फिर आएगा 2 ब्रोमो प्रोप 2 इनोइक, ये हो गया प्रोप 2 इनोइक एनहाइड्राइड। और अब एनहाइड्राइड इस तरह से, इसका नाम लिखते हैं। इसकी नेमिंग के अंदर यहां पर भी हम इन दोनों को ब्रेक करेंगे। अब दोनों को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखिए, यहां से ये ब्रैकेट बना, यहां से ये ब्रैकेट बना, नंबरिंग की 1 2, यहां से नंबरिंग की 1 2 और 3। तो इसका नाम लिखते हुए ये 2 कार्बन का इथेनोइक, ये 3 कार्बन का प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेटिकल में पहले इथेनोइक आएगा, नाम लिखेंगे हम इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट है एस्टर की नेमिंग। सबसे पहले पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स था ओइक एसिड, उसके बाद पढ़ा हमने सल्फोनिक एसिड जिसका सफिक्स था सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड की नेमिंग में हमने कहा ओइक एनहाइड्राइड। और अब आता है एस्टर, और एस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी नेमिंग में दो चीजें ध्यान रखें। पहला सफिक्स क्या है? O8, क्या है? O8। और एस्टर को पहचानते ही ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा है सबसे पहले उसी का नाम लिखना है। ऑक्सीजन के साथ लगा है CH3, क्या लगा है? CH3, जिसे कहते हैं मिथाइल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, मिथाइल। और अब नंबरिंग करेंगे हम। याद रखिए ये कहलाता है PFG का कार्बन, क्योंकि PFG एस्टर है तो इसी का नाम सबसे पहले नंबरिंग 1 2 और 3। याद रखिए ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वो PCC में नहीं लिखा जाएगा, उसको सबसे पहले एल्काइल मिथाइल लिख देंगे। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या इसके अलावा कोई ब्रांच है? नहीं। कितने नंबरिंग की हमने? 3। तो आपने लिखा प्रोपेनोएट, ये क्या है? O8, ये है O8। O8 है एस्टर का सफिक्स। आगे बढ़ते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है सबसे पहले उसी का नाम लिखना है। तो सबसे पहले उसी का नाम लिख दिया, मिथाइल। अब जैसे ही हमने मिथाइल लिखा, अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, इधर जाएंगे तो भी 4, नीचे आएंगे तो भी, तो दोनों एक ही बात है ऐसे। अब इसके अंदर हम ये 4 तक हमने नंबरिंग कर दी है और अब हम इसके बाद नाम लिखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन वाला होता है। अब यहां पर ये 2 नंबर पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है। ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों अलग अलग है। डाई मिथाइल नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। शुरू से कह रहा हूं, जो ऑक्सीजन के साथ लिखा है सबसे पहले उसी को लिखना है। जो ऑक्सीजन के साथ है, जो ऑक्सीजन के साथ है सबसे पहले उसी को ही लिखना है। अब हम नंबरिंग कर चुके हैं, अब नाम लिखेंगे। ये क्लोरो, ये मिथाइल, पहले आएगा क्लोरो, हमने नाम लिखा। 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, ये 2 क्लोरो, इस तरह से। फिर 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और इसके बाद 4 कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में भी एस्टर ही है और एस्टर में जो जुड़ा है O के साथ सबसे पहले उसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ C2H5, ये कौन है? 2 कार्बन का रेडिकल, इथाइल। आपने लिखा इथाइल, सबसे पहले इथाइल लिखेंगे आप, ये हमने लिखा इथाइल। और इथाइल के बाद अब आप करेंगे नंबरिंग इस तरह से। अब हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं है, ये है क्लोरो। अब आएगा क्लोरो, आपने लिखा 2 क्लोरो, 4 कार्बन, एल्क, ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इनोएट। ये हमने एस्टर की नेमिंग कंप्लीट कर ली है। एस्टर की नेमिंग के बाद हम पढ़ेंगे एसिड हैलाइड की नेमिंग के बाद अब हम पढ़ रहे हैं एसिड हैलाइड की आईयूपीएसी नेमिंग। एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड का होता है सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड डिपेंड करता है एसिड पे। उसके बाद एस्टर, एस्टर का होता है O8, OATE, और इसके बाद आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जो है उसका सफिक्स होता है OYL, ऑयल हैलाइड।
OYL हैलाइड, ऑयल हैलाइड। देखिए सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग करते हुए हमने जैसे कहा था पीएफजी पहचानना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड पीएफजी हो गया। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ढूंढा, नहीं मिला, उसके बाद हमने मैक्सिमम कार्बन। और देखिए हमने आईयूपीएसी की स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि कुछ एग्जांपल में हमें जरूरत पड़ती है कार्बन चेन के सिलेक्शन को अलग से लिखने की, बाद में अपने आप सिलेक्शन होता रहता है। ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली है। अब इसका नाम लिखेंगे, दो कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एल्क। तो दो कार्बन का जो एल्क है वो हो गया है इथेन, और इथेन के बाद ऑयल क्लोराइड, तो ये हो गया है इथेनॉयल क्लोराइड। ये है इथेनॉयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट, इसके बाद सबसे पहले हमने देखा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? नहीं। सल्फोनिक एसिड है? नहीं। एनहाइड्राइड है? नहीं। एस्टर है? नहीं। ये क्या है? एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद इसका नाम लिखेंगे। नेमिंग करते हुए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, नहीं है कोई भी, अब लिखेंगे एल। चार कार्बन को हम लिखेंगे ब्यूट टू आइन। क्या ई आएगा? नहीं, क्योंकि ऑयल हैलाइड, आइन ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आप पहचानते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये शुरू से हर एग्जांपल में स्टार्टिंग में आप शुरू से फटाफट बोलेंगे जिससे प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। इसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सल्फोनिक एसिड नहीं है, एनहाइड्राइड नहीं है, एस्टर नहीं है, ये है एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये कौन है? ये क्लोरो है, और क्लोरो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4, हम इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखते हुए सबसे पहले 2 क्लोरो, चार कार्बन है, लिखा आपने ब्यूटेन, सैचुरेटेड है इसीलिए एन, यहां पे आइन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ब्यूटेनोयल क्लोराइड, ये हमने लिखा ब्यूटेनोयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, ये है फंक्शनल ग्रुप एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2 होता है एमाइड, और एमाइड का सफिक्स होता है एमाइड, जो नाम है वही सफिक्स है। इसका नेमिंग करेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमको एमाइड मिल गया है, हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट की 1 2। अब इसका नाम लिखेंगे। तो जैसा मैंने कहा सबसे पहले ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही। फिर हम देखते हैं इसके बाद एल्क, क्योंकि दो कार्बन आपको दिए हैं तो आपने दो कार्बन का एल्क लिखा, इथेनामाइड। आगे देखिए, फिर यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सर ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 तो है ही नहीं, तो ये एमाइड है क्या? जी हां, ये भी एमाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2 एमाइड। हमने कुछ नहीं किया, एमाइड के एक H को हटा के CH3 लिखा है, तो ये हो गया H को हटा के जो लगा है CH3। तो इसकी नेमिंग का तरीका सीखिए, इसमें भी वैसे ही है, सब कुछ आपको इस तरह से करना है, ये लिख दिया ऐसे। अब इसका नाम लिखेंगे। नेमिंग करते हुए अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, रिवाइज कीजिए, सोचिए। मैंने एस्टर में बताया था कि ऑक्सीजन के साथ जो लगा है सबसे पहले वही आएगा, पर यहां ऐसा नहीं है। वहां पर आईयूपीएसी ने रूल बना दिया कि ऑक्सीजन के जो साथ है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, ये फिक्स कर दिया गया है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर इसे एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का एड्रेस है हमारे पास, और वो है नाइट्रोजन, यानी सिंबल N। तो देखिए इसका नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट N मिथाइल, यहां पर इसका एड्रेस हो गया N को कैपिटल ही लिखना है, सिंबल है ये N मिथाइल। 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेनामाइड, ये हो गया प्रोपेनामाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले पहचानेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपने क्या देखा? एमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ N, यानी कि एमाइड है, और इस एमाइड की हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3। अब नेमिंग में सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, ब्रांचेस 3 है, मिथाइल, इथाइल और मिथाइल। तो M और E में पहले कौन आता है? E, इसीलिए इथाइल। तो आपने इसका नाम लिखा N इथाइल। उसके बाद दो मिथाइल हैं, दो मिथाइल, एक का एड्रेस N, एक का एड्रेस 2। तो सर हम कैसे लिखें? क्या N,2 लिखें या 2,N? दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं, N,2 भी लिख सकते हैं, 2,N भी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहां पे लिखा, N यहां पर एक सिंबल है तो आपने लिख दिया N,2। दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल। और उसके बाद 3, देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए विद एड्रेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद हमने लिख दिया है एल्क, 3 कार्बन है ना, इसीलिए आपने लिखा प्रोप, और सैचुरेटेड है एन, प्रोपेनामाइड। एमाइड के बाद नेक्स्ट हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं साइनाइड की। आईयूपीएसी नेमिंग में हमने ये सीखा है कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसमें हम उस प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं, और फिर हम उसका नाम लिखते हैं। तो इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल आगे हम देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें ढूंढना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? साइनाइड। तो उसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहां पर ये हमने इसकी नंबरिंग कर दी है। अब इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो नहीं है, उसके बाद हम लिखते हैं एल्क। तो इसमें 2 कार्बन है तो इसका नेम हो जाएगा एल्क में ईथ, और इसके बाद इथेन। इथेन के बाद इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन में, इसके बाद हम लिखेंगे इसका सफिक्स, तो ये हो गया इथेन नाइट्राइल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है साइनाइड और एक है नाइट्रो। लेकिन याद रखिए नाइट्रो जो होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं होता। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, तो उसी से हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हुए उसकी हम नंबरिंग करेंगे। अब लिखेंगे इसका नाम। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, तो इसके अंदर हो गया इस तरह से 2 पर नाइट्रो, ये हमने इसका नाम लिखा 2 नाइट्रो। इसके बाद एल्क, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी ब्यूट 2 इन, और इन के बाद आ जाएगा नाइट्राइल। तो इस तरह से ये हमने इसका नाम लिख दिया है ब्यूट 2 इन नाइट्राइल। आगे देखते हैं, आगे भी साइनाइड ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से हमने इसकी नंबरिंग कर दी है। अब जैसा कि हमने सीखा है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट को विद पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट है OCH3, ईथर, मिथॉक्सी, मीथ ऑक्सी, तो इसका नाम होगा, देखिए हमने लिखा 4 मिथॉक्सी। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट
ये हो गया 4 मिथॉक्सी। इसके बाद कंटिन्यू करते हुए हम लिखेंगे एल्क, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो कंटिन्यू करते हुए लिखा हमने ब्यूट, ब्यूट के बाद 2 इन और नाइट्राइल। इस तरह से इन तीनों की नेमिंग हमने लिख दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको दिया है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल। तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, और नंबरिंग हम कर चुके हैं। अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसके अंदर इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन होने की वजह से एल्क होगा इसका इथेनॉल। ये 2 कार्बन का हो गया एल्डिहाइड। इसके सामने एग्जांपल है वो एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है, तो इसके अंदर 1 होने की वजह से इसे हम लिखेंगे मीथेनॉल। ये हो गया मीथेनॉल। और अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। ये कौन है? ये एक ईथर है। ध्यान से देखिए, यहां पर ये ओपन चेन में ईथर था, इसका नाम था एल्कोक्सी, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी। यहां पर ये रिंग है साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक ईथर को हम लिखते हैं ईपॉक्सी। ईपॉक्सी, तो इसकी नेमिंग का तरीका सीखिए। नेमिंग हो गई 1, 2 और 3। और अब इसकी नेमिंग में ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसको एड्रेस के साथ लिखना है। ध्यान रखिए 2,3 इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर के लिए इपॉक्सी फिक्स होता है, एड्रेस 2, 3। और अब एल्क आएगा, 3 कार्बन होने की वजह से प्रॉप, सैचुरेटेड है इसलिए एन और एल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसकी नेमिंग लिखते हैं। तो नेमिंग में सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, वही लिखा जाता है। एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये है क्लोरो और ये है इपॉक्सी। तो क्लोरो और इपॉक्सी में पहले क्लोरो आता है, तो हमने नाम लिखा इसका 2 क्लोरो। अब इपॉक्सी, इपॉक्सी का एड्रेस है 3,5 इपॉक्सी। 3,5 ये लिखा हमने इसका नाम इपॉक्सी, और 5 कार्बन होने की वजह से पेंटेनल, तो ये इसका नाम हो गया पेंटेनल। तो यहां पर हमने एल्डिहाइड और साइनाइड की नेमिंग देख ली है। आपको ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि इसे कहते हैं मिथॉक्सी, इसे कहते हैं इपॉक्सी। ये एक कार्बन है इसलिए मिथॉक्सी, पर रिंग में जब साइक्लिक ईथर होगा 2,3 इपॉक्सी फिक्स है, 3,5 इपॉक्सी फिक्स है। और इसके बाद हम कुछ कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग और पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए थे, एक बार उनको हम फिर से सॉल्व करते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो उसके अंदर हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था। तो इसके अंदर ये देखिए, इस तरह से हमने 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन ये लिख दिए हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन जो है वो है 5, 2 डिग्री कार्बन सिर्फ एक है, 3 डिग्री कार्बन एक है, और 4 डिग्री कार्बन भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री कार्बन इसमें सिर्फ एक ही है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है जब आप काउंट करेंगे तो वो होंगे 1 डिग्री कार्बन के साथ प्रेजेंट हाइड्रोजन, तो वो टोटल हाइड्रोजन एटम यहां पर है 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो वो 2 डिग्री कार्बन के साथ प्रेजेंट है जो कि 2 है। 3 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ एक है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस एग्जांपल में 4 डिग्री कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ रेडिकल के अंदर जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया था इस कंपाउंड का, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो देखिए दोबारा है। इसका आईयूपीएसी नेम ये नहीं होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये ध्यान से देख लीजिए, तो इसका आईयूपीएसी नेम है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। इसके बाद हम आगे आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में और एग्जांपल देखेंगे। एल्डिहाइड के बाद जिस फंक्शनल ग्रुप की हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे हैं वो है कीटोन, और कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन आते हैं। इसका मतलब कि इस कंडीशन में ये बीच में आएगा, इसको यहां हम नंबर 1 नहीं दे सकते। तो कीटोन के लिए जो सफिक्स डिसाइड है वो है ऑन, ONE ऑन। तो सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन के बाद हम करेंगे इसकी नंबरिंग। ये हमने नंबरिंग कर दी है इसकी। अब इसका नाम लिखा जाएगा, नाम लिखते हुए कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हम लिखेंगे इसके अंदर एल्क। एल्क में 3 कार्बन होने की वजह से हमने लिखा प्रोप, प्रोप के बाद सैचुरेटेड है तो आपने लिखा एन, और फिर लिखा प्रोपेनॉन। अब बात ये आती है कि हमने इसके अंदर प्रोपेनॉन में ऑन का एड्रेस क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि प्रोपेन, जब भी आप किसी को बोलोगे कि प्रोपेनॉन बनाइए तो वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 1 ऑन बनाना है या 2 ऑन, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में अगर आप C डबल बॉन्ड O को यहां लेकर जाएंगे तो फिर वो कीटोन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। इसीलिए प्रोपेनॉन में हम प्रोपेन 2 ऑन नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले आपको चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सबसे पहले हमने देखा कीटोन, कीटोन मिल गया है, कार्बन चेन में आना चाहिए, स्टेट वाली चेन सेलेक्ट कर ली है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन पास में है, ये हमने कीटोन की नंबरिंग कर दी है। याद रखिए कीटोन को 1 नहीं देना है, कम नंबर देना है। तो ये हो गया, अब इसका नाम लिखा जाएगा, इसकी नेमिंग में ये हो गया पेंटेन 2 ऑन। ये जो हमने एन लिखा था इसका ई इस ओ की वजह से नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वाली चेन सेलेक्ट हो चुकी है प्रिंसिपल कार्बन चेन की फॉर्म में। इसके बाद हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में प्रायोरिटी किसकी रहेगी? मल्टीपल बॉन्ड की या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमें कम से कम नंबर देना है। तो पहले हम राइट साइड से देखें तो राइट साइड से ये कीटोन 3 नंबर पे है, लेफ्ट साइड से देखें तो भी 3 नंबर पे है, दोनों साइड से ये कीटोन की पोजीशन सेम है। तो अगर पीएफजी दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखा जाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहां से पास में है। अब इसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर एल्क, 5 कार्बन होने की वजह से हमने लिखा पेंट। अब एन इन आइन में इन आएगा, 1 पर है, 1 इन और 3 ऑन। तो इस एन इन आइन में जो इन था इस ऑन की वजह से ये हट गया है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल एक ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं होता, तो जिससे अटैच है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले पीएफजी मिल चुका है, एल्कोहल का कार्बन, इसको इंक्लूड करना है। इसके बाद क्या चाहिए? सबसे पहले पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड, जी हां यहां तक पहुंच गए, और उसके बाद मैक्सिमम कार्बन। इन दोनों को इंक्लूड करते हुए स्ट्रेट वाली चेन जो है वो हो जाएगी प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में कम से कम नंबर देने हैं एल्कोहल को, तो कम से कम नंबर एल्कोहल इधर से। ये कुछ देर पहले
ईथर। तो ईथर, ईथर के बारे में पढ़ा था, अब ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। ईथर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो गया 3 मिथॉक्सी। 3 मिथॉक्सी के बाद आगे देखते हैं, अब इसका नाम लिखा जाएगा, 5 कार्बन है तो आप लिखेंगे पेंट, NE9 में इन आएगा, 4 इन। फिर से चेक कीजिए, 3 मिथॉक्सी पेंट 4 इन टू ऑल। और अब एक ऐसा क्वेश्चन देखिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गलती बहुत ज्यादा की जाती है। पहले गलती क्या होती है देखिए, जैसा कि मैंने सल्फोनिक वाले एग्जांपल में बताया था कि हमें सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, डायरेक्ट नंबरिंग नहीं करनी है। सर यहां तो हमने नंबरिंग की थी, नहीं की थी, हमने पहले सिलेक्शन ही किया था, उसके बाद नंबरिंग की थी। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहले आप कार्बन चेन का सिलेक्शन ही करेंगे। डायरेक्ट नंबरिंग करने पर गलत आंसर आने के चांस बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट नंबरिंग में हम क्या सोचते हैं, सुनिएगा, क्या गलती की जाती है, क्या गलती हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि हम इस तरह से नंबरिंग कर दें कि भाई अल्कोहल को कम नंबर देने हैं तो कम नंबर दे दिया। तो गलत क्या है, गलत यह है कि पहला स्टेप होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। नंबरिंग सेकंड स्टेप है। तो सही तरीका देखिए, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर गिवन था, हमने क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए इसे ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, लिख लिया कार्बन एच में। अब सुनिए, नाम लिखते हुए सबसे पहले क्या करते हैं, PFG, अल्कोहल का कार्बन चेन में आना चाहिए, मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी आना चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्ड पे भी मैंने टिक लगा दिया। तीनों पे टिक लगा है, नंबरिंग नहीं की है। अब इन तीनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन, तो इन तीनों को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है, देखिए अगर यहां से हम गिनना शुरू करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम कार्बन 4 नहीं है, 5 है। कब, अल्कोहल वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन। तो अब लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल चुकी है और अब उसकी नंबरिंग हम करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन आप कौन सी ले सकते हैं, 5 में जो कार्बन आ रहे हैं उन दोनों में से आप कोई भी चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी और ये भी। अब नंबरिंग करते हुए OH को कम नंबर देना है, ऊपर से शुरू किया 1 2 3, बॉटम से शुरू किया 1 2 3, दोनों तरफ से अल्कोहल सेम नंबर पे, सेम पे। अब डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड यहां से पास है, ये हमने नंबरिंग कर दी है इस तरह से, ये हमने यहां पे नंबरिंग कर दी है। 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, डाई मिथाइल। तो इसका नाम आप लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, अब आएगा एल्क, 5 कार्बन होने की वजह से आपने लिखा पेंट। अब आता है एन इन आइन, ये हो गया 1 इन और उसके बाद 3 और। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्कोहल का और इससे हमारे काफी कंसेप्ट बार बार क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल की IUPAC नेमिंग के बाद हम पढ़ते हैं एमाइन और थायो अल्कोहल की IUPAC नेमिंग। अल्कोहल की IUPAC नेमिंग के बाद आगे हम पढ़ते हैं थायो अल्कोहल की IUPAC नेमिंग। जो हमने प्रायोरिटी टेबल शुरू से IUPAC नेमिंग में पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद था सल्फोनिक एसिड, उसके बाद था एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अब है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का जो सफिक्स है वो है थायोल। तो देखिए अलग से आपको ये याद नहीं रखने, एग्जांपल करते रहेंगे, याद हो गए हैं आपको, याद हो भी जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें चाहिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में हमें सबसे पहले चाहिए PFG का कार्बन, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है ये। और अब इसके बाद नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल बॉन्ड जो इसमें नहीं है और उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहां पे ये कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया है। नंबरिंग में PFG को हमें कम से कम नंबर प्रोवाइड करने हैं, हो चुका है। अब नाम लिखेंगे। नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद अब आएगा एल्क, ब्यूटेन और ब्यूटेन के बाद 2 नंबर पे है PFG 2 थायोल। और यहां पर एन इन आइन के बाद वोवल या वाई नहीं है, यहां पर है टी, इसीलिए ये ई नहीं हटा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर इस कंपाउंड में अगर हम देखें ईथर है, ब्रोमो है, थायो अल्कोहल है, प्रायोरिटी टेबल में थायो अल्कोहल, तो ये इसका PFG है, इसे हमें कम से कम नंबर यानी सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन और कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद ये आ गया है कार्बन, इसके बाद चाहिए मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड एक सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद हम ढूंढते हैं कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। तो ये जो 4 कार्बन की चेन है यहां से यहां तक, ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया है। सिलेक्शन के बाद हम करेंगे नंबरिंग और नंबरिंग में कम से कम नंबर आप प्रोवाइड करते हैं PFG को, ना सब्स्टिट्यूएंट को ना मल्टीपल बॉन्ड को, तो कम से कम नंबर यहां से आएगा 1 2 3 एंड 4। इसके बाद अब नाम लिखेंगे, ये है मिथॉक्सी ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद आएगा 1 मिथॉक्सी, 1 ब्रोमो के बाद 1 मिथॉक्सी, उसके बाद एल्क, 4 कार्बन का होगा ब्यूट, 3 इन और 2 थायोल। नेक्स्ट है इसके अंदर एमाइन और एमाइन की नेमिंग में एमाइन भी PFG है, तो इसे प्रायोरिटी टेबल में लास्ट नंबर पे रखा गया है। ये यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सुनिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में किसका पास कार्बन नहीं है और अगर यहां कार्बन नहीं है तो इस कार्बन को रिप्रेजेंट मानेंगे। स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, PFG को कम से कम नंबर देना है इसलिए ये यहां पे। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो 2 है, कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर आ चुके हैं। और अब ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट, अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड, सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ गया जैसा इसमें, या मान लीजिए डबल बॉन्ड 3 टाइम्स आ गया, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, तो उस केस में जो रूट वर्ड होता है एल्क, उसे लिखा जाता है एल्का। किस तरह से, देखिए यहां पर डबल बॉन्ड 2 हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, अब लिखेंगे इसके अंदर रूट वर्ड एल्क, तो यहां लिखा जाएगा ब्यूटा। क्या लिखा हमने, ब्यूटा, ब्यूटा 1,3 डाईइन और इन के बाद 2 एमाइन,
टू एमाइन, और जैसा कि हमने सीख रखा है एन इन आइन के बाद वोवल या वाई आएगा तो इस ई को नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पर 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है सेम टाइप का तो ब्यूटा एल की जगह एल का, और एन इन आइन के बाद टू एमाइन, ए आ गया ई हट गया। नेक्स्ट देखिए, ये नाइट्रोजन एमाइन है, एमाइन की डिग्री की बात करें तो ये 3 डिग्री एमाइन है, तीनों तरफ सेम सिस्टम लगा है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, तीनों तरफ आइडेंटिकल कंडीशन है तो एक ही हो सकता है तीनों में से कोई भी। हमने इसे कार्बन चेन में सेलेक्ट कर लिया। अब इसका नाम लिखेंगे तो नेमिंग लिखते हुए, अब ये दोनों कौन है, जैसा एमाइड में था सब्स्टिट्यूएंट वैसा ही एमाइन में होगा एन एन डाई इथाइल, तो इसका नाम हम लिखेंगे एन एन डाई इथाइल, एन कोमा एन डाई इथाइल, एन कोमा एन डाई इथाइल। अब आएगा एल्क इथेन नामाइन। यहां पे आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाइट्रोजन जो लगा है इधर आएगा तब ये 1 होगा। अगर इसकी आप पोजीशन चेंज कर देंगे, कहने का मतलब अगर ये N इस कार्बन पे लगा होता तो भी ये 1 होता, तो इथेन में इथेन एमाइन ही लिखा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें एमाइन है, स्टेट वाली चेन हमने सेलेक्ट कर ली है 1 2 3 4 एंड 5। अब लिखेंगे इसका नाम, सबसे पहले 5 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं तो हम लिखेंगे इसके अंदर इस तरह से, ये हो गया पेंट, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हुआ है, पेंटा 2,4 डाईइन, और उसके बाद आया है एमाइन तो ई दिया हटा हमने और लिख दिया 1 एमाइन। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आईयूपीएसी नाम लिखें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्डिहाइड, पीएफजी कौन हो गया, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की नेमिंग में ये पीएफजी, ये कार्बन चेन में आना चाहिए, इसको इंक्लूड करते हुए हमें मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। अब मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये बात आपको फिर मैं याद दिला दूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई प्रायोरिटी की बात नहीं की जाती, दोनों को मल्टीपल बॉन्ड माना जाता है और इसलिए हम इन दोनों को एक ही टाइप का सिस्टम मान के आगे बढ़ेंगे। तो इसको इंक्लूड करने के बाद या तो ऊपर वाला मल्टीपल बॉन्ड आएगा या नीचे वाला, ऊपर जाएंगे इधर से तो एक मल्टीपल बॉन्ड, नीचे आएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड, तो फिर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन। तो अगर हम स्ट्रेट वाली चेन में आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है, क्योंकि ऊपर जाते तो 4 कार्बन मिलते, सीधा आने पे 5। अब ये कौन है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH सिंगल बॉन्ड। अब ये एक रेडिकल है, डबल बॉन्ड वाला रेडिकल, डबल बॉन्ड कंटेन करने वाला रेडिकल, इसका नाम होगा इथीनाइल, इथीन से बना है इथीनाइल, तो आप लिखेंगे इसको 2 इथीनाइल, 2 इथीनाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, पेंट, पेंट के बाद 4 आइन अल। तो ये हमने इसमें कंपाउंड का यूपीएससी ने लिखा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है जब तक कि सब कंडीशन सेम। अगर कोई सब कंडीशन सेम नहीं है, उसके बाद अगर हर कंडीशन सेम है तो इस तरह से इनकी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पहले हम एल्डिहाइड पीएफजी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मल्टीपल बॉन्ड मानते हुए कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन के बाद देखा इधर 4 है इधर 5 है तो ज्यादा कार्बन कंटेनिंग सिस्टम को ले लिया। ये जो बच गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रेडिकल है, जैसे अगर CH3 होता तो मिथाइल लिख दे, C2H5 होता तो इथाइल लिख देते, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग है तो आपने लिखा इथीनाइल, तो नाम आ गया 2 इथीनाइल, फिर पेंट 4 आइन, और यहां प्रेजेंट है एल्डिहाइड एल। तो यहां पे हमने उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट कर ली है जिनके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है। इसके बाद हम उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे जिनमें प्रायोरिटी टेबल से एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, कार्बोक्सिलिक। अब हम उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे जिनमें एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि एक ही कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और सल्फोनिक एसिड भी आ गया। अब तक तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माने जाते थे, इससे पहले जो एग्जांपल हमने देखे हैं उनमें या तो एक ही कार्बोक्सिलिक था या एक ही सल्फोनिक था, यहां दोनों आ गए। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग का डिफरेंट पैटर्न नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न चलेगा। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, एक से ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उनमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है उसे मानेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी सभी को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट, उसको मानेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी सबको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाएगा प्रीफिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनमें से एक होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और बाकी सभी को माना जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाएगा प्रीफिक्स। जैसे सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स होता है सल्फो, जो टेबल आपके सामने है उस टेबल में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, उस टेबल के अंदर हमने सभी 1 से 13 तक के जो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइन को पीएफजी लेते हुए नेमिंग कर ली है। अब उनकी नेमिंग करेंगे जिनमें कार्बोक्सिलिक के साथ अल्कोहल भी आ सकता है, कार्बोक्सिलिक के साथ NH2 भी आ सकता है, तो उसकी नेमिंग का रूल है एक होगा पीएफजी, बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का यूज किया जाएगा प्रीफिक्स। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल यह है कि उस टेबल के अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करना है। अगर एमाइड CONH2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका जो प्रीफिक्स आपको यूज करना है वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब उसका कार्बन चेन में नहीं आए। साइनाइड कहीं पे लगा हुआ है तो उसका साइन आप तभी लिख सकते हैं जब उसके कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे। इसमें एक्सेप्शन है एल्डिहाइड और कीटोन, अगर वो चेन में इंक्लूड हो सकते हैं तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंट एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए यहां पर कंपाउंड दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेमिंग का वही रूल चलेगा जो पहले था। सबसे पहले चाहिए पीएफजी, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक के अंदर नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी
पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो ये पीएफजी है और सब्स्टिट्यूएंट की बिल्कुल वही वैल्यू होती है जो ब्रोमो, क्लोरो, ईथर या फिर सिंपल मिथाइल इथाइल की है। तो यहां से नंबरिंग इस तरह से होगी 1 2 3 एंड 4। अब इसका नाम लिखेंगे नेमिंग के अंदर, ये है मिथाइल, ये है सल्फो, इसका प्रीफिक्स है सल्फो, तो एम पहले आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे हम, सबसे पहले आएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल के बाद आप लिखते हैं 3 सल्फो, 3 मिथाइल 3 सल्फो। उसके बाद आता है 4 कार्बन होने की वजह से हमने लिख दिया ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एमाइड है, ईथर है और एमाइन है। पीएफजी कौन होगा? ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। एमाइड और एमाइन में एमाइड प्रायोरिटी टेबल में पहले आता है, एमाइन जो है वो बाद में आता है, तो ये हो गया पीएफजी, जिसकी नेमिंग में 1 2 3 और 4। जब इसका नाम लिखेंगे तो ये पीएफजी है, ये एमाइन और ईथर जो आपके सामने है, ये एमाइन और ईथर जो आपके सामने है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और इनके प्रीफिक्स आएंगे। इसका प्रीफिक्स आएगा अमाइनो, इसका आएगा मिथॉक्सी। देखिए नाम कैसे लिखा जाएगा, इसमें नाम लिखेंगे हम पहले अमाइनो, 4 एमाइनो 3 मिथॉक्सी। इसके बाद 4 तक नंबरिंग की है आपने, ब्यूट। देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पोजीशन, और उसके बाद एल्क, उसके बाद एन इन आइन, 2 इनमाइड, इन एमाइड, इनमाइड। नेक्स्ट देखिए, इसमें साइनाइड भी है और एल्डिहाइड भी है, साइनाइड और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है, और अगर साइनाइड और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है तो इसमें एक होगा पीएफजी, दूसरा होगा सब्स्टिट्यूएंट। मैंने कहा था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करना। पर एक्सेप्शन क्या था? एल्डिहाइड कीटोन, उनको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उनका इंक्लूड करने पर भी प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है। देखिए यहां पर 1 2 ये हमने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग में नाम लिखेंगे, ये तो है पीएफजी, ये सब्स्टिट्यूएंट। एल्डिहाइड का ब्रैकेट में सामने प्रीफिक्स कौन सा है? वो है ऑक्सो, तो आपने इसका नाम लिखा 2 ऑक्सो। 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, एसिड है, एमाइन है, कीटोन है, तो जैसा मैंने कहा तीनों आ गए, तीनों में सबसे ऊपर कौन है? सबसे पहले कौन है प्रायोरिटी में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को पीएफजी लेंगे इंक्लूड करते हुए, आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, और एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड हो सकता है। अब नाम लिखेंगे, ये है एमाइनो, एमाइनो इथाइल, और कीटोन के लिए 2 होते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं और कीटो भी, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। हमने लिखा ऑक्सो, अमाइनो इथाइल ऑक्सो, पहले आया अमाइनो, तो नाम हो गया इसका 2 एमाइनो। उसके बाद अमाइनो के बाद आता है इथाइल, 2 इथाइल, 2 एमाइनो 2 इथाइल 4 ऑक्सो। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो आपने लिखा पेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पेंटेनोइक एसिड। इधर देखिए, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से, तो आप कहोगे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सीएल है, इधर से देखा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सीएल, एसिड हैलाइड। लेकिन अगर इधर से देखा तो एस्टर, इधर से देखा तो एस्टर, दोनों पॉसिबिलिटी है, एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं, एस्टर भी ले सकते हैं। प्रायोरिटी टेबल में पहले कौन आता है? एस्टर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड है, तो एस्टर रहेगा पीएफजी। तो ये हो गया इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो के नाम से ये एस्टर हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला। अब नेमिंग लिखेंगे एस्टर की, एस्टर में सबसे पहले जो ओ से जुड़ा है उसे लिखते हैं, उसे लिखा हमने इथाइल। अब इसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, क्योंकि एक ही कार्बन है चेन में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इथाइल क्लोरो, और एक कार्बन का एस्टर है तो आप लिखेंगे मीथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं। जैसा मैंने कहा, सुन लीजिए ध्यान से, एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक होगा पीएफजी, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट। प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट की है, इसकी वैल्यू डबल बॉन्ड से कम हो चुकी है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए उसे कार्बन चेन में पहले इंक्लूड किया जाएगा। पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, तो ये कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक कीटोन एक मिथाइल, चाहे तो कीटोन को कीटो लिखो, चाहे ऑक्सो लिखो। यहां हमने लिखा था ऑक्सो, यहां लिख लेते हैं कीटो, तो इसका नाम लिखेंगे, ये कीटो है और ये नीचे की तरफ जो लाइन है ये है बेटा जी मिथाइल, तो पहले आएगा के, तो हमने इसका नाम लिखा 3 कीटो 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो आपने लिखा हेक्स, हेक्स के बाद 4 पे डबल बॉन्ड, 4 इन अल। इस एग्जांपल के बाद हम एस्टर के स्पेशल केस के एग्जांपल देखेंगे और एल्डिहाइड के स्पेशल केस के एग्जांपल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एस्टर और एल्डिहाइड के वो स्पेशल केस जिसमें ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है, तो इनके प्रीफिक्स कौन से यूज करेंगे। ये देखिए, एस्टर के 2 स्पेशल केस हैं जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होगा। ऊपर वाले एग्जांपल में ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड पीएफजी है, प्रायोरिटी में टॉप पे आता है, ये एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओआर। सेकंड वाले में देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी एस्टर ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो कार्बन चेन है इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है, यहां ऑक्सीजन कनेक्टेड है, और इन दोनों केस के अंदर इसके नाम लिखने का तरीका बदल जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को आप चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चेन में इंक्लूड कर लिया ना तो उसका प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। वही बात एस्टर के लिए भी वैलिड है। देखिए यहां पर अब इसका हम सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, वो तो स्ट्रेट है। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते हुए पीएफजी 1 2 3 और ये हो गया 4। याद रखिए 4 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने 4 लिख दिया तो फिर इसका प्रीफिक्स हमारे पास नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो कार्बन चेन यहां तक रह जाएगी और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अगर सेकंड वाले की बात करें, उसमें भी कार्बन चेन इसी तरह से ही सेलेक्ट होगी
और ये हो जाएगा ऐसे। अब दोनों में डिफरेंस फिर समझ लीजिए। एस्टर है प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा है, बीच में C डबल बॉन्ड O है। सेकंड वाले में एस्टर जुड़ा है प्रिंसिपल कार्बन चेन से, बीच में ऑक्सीजन है। तो नाम लिखेंगे ऊपर वाले का नाम लिखते हुए यहां पर ये जो एस्टर है इसका प्रीफिक्स यूज होगा एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। तो यहां पर एक कार्बन है मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 3 नंबर पे प्रेजेंट है, इसका नाम लिखा 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ये मिथॉक्सी कार्बोनाइल है, टोटल कार्बन 3 है, आपने लिखा प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट भी एसिड पीएफजी है, लेकिन एस्टर जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। जब एस्टर पीसीसी से जुड़ा हो ऑक्सीजन के थ्रू तो उसको लिखा जाता है एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। 2 कार्बन है इथेनॉयल, इसकी वजह से इथेनॉइल ऑक्सी। तो 3 नंबर पे आपने लिखा इथेनॉयल ऑक्सी, इथेनॉयल ऑक्सी, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रोपेनोइक एसिड। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का स्पेशल केस। एल्डिहाइड के बारे में मैंने ये कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि याद आ जाए। मैंने ये कहा था कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को आप चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सेप्शन था एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने कहा था अगर ये चेन में इंक्लूड हो सकते हैं तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहां देखिए नेमिंग करते हुए यहां पर एमाइड अब पीएफजी है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसकी वही वैल्यू है जो एक CH3 मिथाइल या इथाइल क्लोरोब्रोमो की होती है, इसे हम प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं। तो ये कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। इसके बाद अगर ये लॉन्गेस्ट चेन में आता होता तो इंक्लूड करते, ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा। ये अगर इधर जाएंगे तो 3, तो ये चेन में नहीं आ रहा। और जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट हो और उसका कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं हो तो उसका प्रीफिक्स आप यूज करते हैं फॉर्माइल। तो आपने लिखा 2 फॉर्माइल ब्यूटेनमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एल्डिहाइड का ही है, एमाइड है, एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां ये चेन में आ सकता है रूल के अकॉर्डिंग। यहां ये लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो गया है। जब एल्डिहाइड इंक्लूड नहीं होता है तो प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, जब इंक्लूड होता है तो प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। तो आपने लिखा 4 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। तो ये हमने एल्डिहाइड और एस्टर के वो स्पेशल केस पढ़ लिए हैं जिनमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जिनमें खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 बार या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है। मतलब 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, 3 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया,